भारत की बात के यूट्यूब चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, 5 राज्य के चुनाव अपने पूर्ण हो चुके हैं, 5 राज्यों का नतीजा आ चुका है और भाजपा जो है उसमें से 3 राज्य जो हिंदी भाषी राज्य बोले जाते हैं बहुमत से बहुत भारी बहुमत से विजय प्राप्त की है। अब इसका जो सीधा और डायरेक्ट कनेक्शन है वो लोकसभा चुनाव से जोड़कर आकलन लगाया जा रहा है। मैं आज की जो वीडियो है ये सिर्फ ये 3 राज्यों के चुनाव की समीक्षा वाली वीडियो नहीं है, उसकी वीडियो मैं फिर आपसे बनाऊंगा। डिटेल चर्चा करेंगे, एक एक राज्य के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि मेरे बहुत से साथी ऐसे हैं जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल व्यूज रखते हैं और वो जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से चुनाव में किन किन कारणों से विजय हुई और किन किन कारणों से दूसरी पार्टियों की हार हुई। मेन जो मुकाबला रहा वो भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही रहा। जो छोटे मोटे दल थे, जो आप ये कह सकते हैं क्षेत्रीय दल थे, उन्हें इस बार आप ये लगा के चलिए कि राष्ट्रीय पार्टियों ने खत्म कर दिया इन चुनावों में। आज जो मैं बात करने जा रहा हूं वो मैं बात करने जा रहा हूं जो 28 पार्टियों का मिला जुला एक समूह, गठबंधन भी नहीं कह सकते, एक समूह बना हुआ है जो चुनाव लड़ने की कोशिश करने की सोच रहा है, जो अपने आप को राष्ट्र में, भारतवर्ष में यह दिखाना चाह रहा है कि हम इकट्ठा होकर चुनाव लड़ सकते हैं। यह ऐसी बात है कि एक ही तालाब के ऊपर शेर, मगरमच्छ, मछली और अन्य शाकाहारी और मांसाहारी जानवर इकट्ठा होकर पानी पीने आ जाएं और वो कहें हम राजी खुशी आज से यहीं रहेंगे। ये ऐसा सा कुछ विचित्र सा गठबंधन है। इनकी इन 3 चुनावों के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर था कि भाई इन 3 चुनावों के बाद इस गठबंधन का क्या होगा। 6 तारीख को इनकी एक बैठक होनी थी जो कि कांग्रेस ने बुलाई थी, जिसमें आने से बहुत सी पार्टियों ने मना कर दिया अलग अलग कारणों से। अब इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण, एक आप यूं कह लीजिए उनकी नज़र में, जो गठबंधन चला रहे हैं उनकी नज़र में एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक 19 तारीख को यानी कि कल होने जा रही है। उसमें क्या एजेंडा इन्होंने रखा कि भाई हम झंडा तय करेंगे, हम सीट शेयरिंग तय करेंगे। लेकिन मैं जो लोग खुश हो रहे हैं इस गठबंधन से, जो मोदी जी को उखाड़ के फेंकना चाहते हैं, जो भाजपा को उखाड़ना चाहते हैं, संघ की विचारधारा से नहीं है, जो चाहते हैं कि देश को संघ मुक्त कर दें, उनके लिए खास तौर पे कोई बहुत खुशी की खबर नहीं आने वाली कल की बैठक से भी। और ये मैं बहुत ही आकलन के तौर पे, बहुत ही एक डिटेल चर्चा पे, डिटेल पढ़ने के बाद, एक एनालिसिस करने के बाद मैं कह सकता हूं और ज़्यादातर लोग मेरी बात से सहमत भी होंगे। दोस्तों, जिन 3 राज्यों की हम बात कर रहे हैं जहां पे चुनाव हुए, वहां पे लगभग 70, जो 3 और अन्य 5, लगभग 8 राज्यों की अगर हम बात करें तो 70 के करीब जो सीट्स हैं उनको कांग्रेस पार्टी अब किसी भी अन्य पार्टी से शेयर करने को तैयार नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को ये लगता है कि भाई सबसे ज्यादा, या यूं कह लीजिए सेकंड रनर अप जो हम आए हैं इन राज्यों में वो कांग्रेस पार्टी है। फर्स्ट चाहे बीजेपी आ गई, लेकिन दूसरे नंबर की श्रेणी पे कांग्रेस पार्टी खड़ी है, इसलिए वो कोई भी लोकसभा की सीट इन राज्यों में किसी भी पार्टी से शेयर करने को तैयार नहीं है। बाकी पार्टियों को ये लग रहा था भाई कांग्रेस पार्टी की इतनी करारी हार हुई है तो उसके बाद कांग्रेस के रुख में कुछ नरमी आएगी, लेकिन कांग्रेस का जो आजकल तंत्र चल रहा है, जिसके भी दिमाग से कांग्रेस पार्टी चल रही है, उनमें शायद थोड़ी सी कैलकुलेशन की कमी चल रही है और वो इस हार को भी अपने विजय के तौर पे देख रहे हैं कि हमारा जो वोट परसेंट है, हमारी जो वोटों का नंबर्स है, वो सारी बाकी पार्टियों से बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे वोट शेयरिंग के लिए, सीट शेयरिंग के लिए ये पार्टी बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और अन्य जो मुख्य राज्य जैसे दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश, ये महाराष्ट्र, इन जो जैसे बड़े जो राज्य हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे भी सीट शेयरिंग का जो विकल्प है वो दूसरे समूह ने बंद कर दिया, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। दिल्ली में और पंजाब में आप पार्टी सीट शेयरिंग को तैयार नहीं है, क्योंकि आप पार्टी वहाँ पे स्ट्रांग होल्ड में है, तो उनको लगता भाई सारी की सारी लोकसभा सीट जो है वो हम आराम से निकाल लेंगे, या सीट शेयर करके नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी, जो इनका गठबंधन 28 पार्टियों के बीच में एक वो भी हैं, वो ऐसे नेता जो लगातार पिछले 5 चुनाव हार रहे हैं। ये अपनी सीट की बात नहीं मैं कर रहा, ओवरऑल लोकसभा, विधानसभा सारे मिला के वो काफ़ी चुनाव लगातार हारते जा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर से वो जो एक एंटाइटलमेंट का भाव है कि मैं कभी मुख्यमंत्री था, मेरे पिता कभी मुख्यमंत्री थे, वो चीज़ निकल नहीं पा रही, और वो भी अपनी सीट शेयरिंग को लेके बिल्कुल अटल है कि भाई वो भी सीट शेयर करना बिल्कुल नहीं चाहेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में उनके साथ कांग्रेस ने बहुत बुरी करी। कमलनाथ ने उन्हें ऐसे उनके साथ बर्ताव किया जैसे वो कोई नेता नहीं बल्कि कोई चौथे दर्जे का किसी सरकारी दफ्तर का
कर्मचारी हो, इस प्रकार से उनके साथ भेदभाव किया गया। उससे वो बहुत ज़्यादा आहत हैं और वो तो यहाँ तक कह चुके हैं कि शायद अगर मेरे को पता होता कि कांग्रेस ऐसा करेगी तो मैं इस गठबंधन का हिस्सा भी नहीं होता। और वाकई में वो हिस्सा बनना भी नहीं चाहते थे। उनको हिस्सा बनाया उनके सो कॉल्ड, आप यूँ कह सकते हैं उनके आइडल भी नहीं कह सकते, लेकिन उनके ऊपर जो प्रेशर डाल सकते हैं वो है बिहार से हमारे लालू प्रसाद यादव जी। उन्होंने उनके ऊपर थोड़ा प्रेशर डाला, थोड़ा उनको मनाया, थोड़ा समझाया और वो गठबंधन में आने को तैयार हो गए। अदरवाइज उनका आने का कोई मूड था नहीं, क्योंकि वो राहुल गांधी के साथ पहले भी गठबंधन करके देख चुके हैं। कोई बहुत बड़ा बदलाव वो ना ला पाए थे और ना ही ला पाएंगे। तो अब इन पार्टियों का एक्चुअल में बनेगा क्या? अब कल की मीटिंग में देखते हैं कि भी ये झंडा तय कर पाते हैं, कोई स्लोगन तय कर पाते हैं। सीट शेयरिंग का जहां तक मेरे को आइडिया है या मेरी जो समझ कहती है, सीट शेयरिंग के मुद्दे पे ही ये गठबंधन बिखरा हुआ दिखेगा। और भारत की जो जनता है, भारत का जो मतदाता है, वो बहुत लंबे टाइम से गठबंधन की राजनीति से इतना परेशान हो चुका है कि अब भारत के मतदाता ने एक पक्का मन बना लिया है कि चाहे सेंटर हो चाहे स्टेट हो, एक मजबूत सरकार चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी की हो, लेकिन सिंगल पार्टी गवर्नमेंट जिसकी बहुमत हो और अच्छी मजबूती से जो सरकार चला सके। और इसीलिए भाजपा, अगर यूं कहें कि 2024 में भी भाजपा का जो एनडीए गठबंधन है वो मजबूती से दिखाई भी पड़ रहा है और मजबूती से चुनाव जीतने की उम्मीद भी, आप यूं कह सकते हो, लोगों को बहुत ज्यादा है कि एनडीए का जो गठबंधन है जिसमें भाजपा मेन प्लेयर है, मेन प्लेयर का बहुत बड़ा रोल है। भाजपा जहां मेन प्लेयर है, राष्ट्रवादी सोच के साथ, अपनी आइडियोलॉजी के साथ, एक सेट एजेंडे के साथ स्ट्रॉन्ग होल्ड पे है। तो इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो भाइयों को कैसा लगा जरूर शेयर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।